आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए पत्र लिखकर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मुश्किल वक्त, ये बहुत मुश्किल वक्त है कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पे जिम्मेदारी है, कोरोना का कहर है, कोरोना काल चल रहा है, जहां पर संक्रमणों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इन सब के बीच एक दुखद खबर जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को अंदर से झंझोर कर रख दिया है। और इस वक्त एक पिता को पुत्र एक खत के जरिए, एक पत्र के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि ये वक्त मुश्किल है। और इस पत्र के जरिए भी एक मैसेज देने की सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए कोशिश कर रहे हैं लोगों कि हम सूबे के सीएम हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बतौर नागरिक जिम्मेदारी है उसका वो निर्वहन भी कर रहे हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, एक दुखद खबर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल, बहुत दुखद समाचार है। सुबह 10:44 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता ने अंतिम सांस ली और उस समय मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक कर रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक लिखित पत्र जारी करते हुए अपने पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उस पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि अपने पूज्य पिता के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का दूसरा बचपन में उन्होंने मुझे एक क्षण है जिसको मुझे आदित्यनाथ याद करते हैं, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दीक्षा ले ली और उन्होंने पारिवारिक मोह माया से दूर हो गए। लेकिन आज जब ये क्षण आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से भी अपील करी पत्र लिख करके कि अंतिम क्षणों में वो उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में वो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस कारण वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। यही मनीष इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत मुश्किल वक्त है, कोरोना काल है, महामारी फैली हुई है और एक तरफ जिस तरह से एक पुत्र ने अपने पिता को खत के जरिए जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन इन सबके भी जिस खत के जरिए वो तमाम प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान जो है तमाम चीज़ों का आपको पालन करने की ज़रूरत है, जब सूबे के मुख्यमंत्री वो चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आलिश, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने एक मैसेज दिया है 23 करोड़ की जनता को कि इस वैश्विक महामारी में जब वो जनता से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने एक सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है कि वो खुद ऐसे क्षण पर जब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उनको श्रद्धांजलि देने की उनकी भी इच्छा होगी, लेकिन उन्होंने अपने माँ को एक पत्र लिखते हुए ये साफ निवेदन किया है कि माँ, मैं इस लॉकडाउन के चलते वहां पर नहीं आ पा रहा हूँ इस कारण से, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है 23 करोड़ की जनता की, तो भी मुझे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना है। ये एक ऐसा पल है जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ इंस्ट्रक्ट दिया है, निर्देश कि देखिए एक पिता की देहांत के बाद भी वो उस पल को वहां पर नहीं जा पा रहे हैं और माँ से भी अपील करी है कि वहां पे कम से कम लोग उनके जो अंतिम संस्कार की यात्रा हो उसमें कम से कम लोग भाग लें। और उन्होंने सभी परिवार के सदस्यों से भी अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल हों। ये बेहद उनके पिता की स्मृतियों को कोट कोट नमन करते हुए उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये पत्र लिखा और ये बेहद पल है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली जब मीटिंग चल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जब ये समाचार दिया गया कि उनके पिता का देहांत हो गया तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए और ये एक ऐसा पल था जिसमें सभी अधिकारी वहां पर थे, लेकिन उन्होंने खुद से संयम पाया और उन्होंने पूरी मीटिंग को कंटिन्यू रखा। एक बड़ा संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने अपने कर्म को सबसे ऊपर रखा और जनता के हित में उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। मनीष, हमने देखा था जब वो मीटिंग चल रही थी, टीम 11 के सदस्य थे, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे
और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, तो आप उसी मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उनको ये बात बताई गई। लेकिन एक बार क्योंकि तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार खबर को विस्तार से बताएं कि वो कौन सा वक्त था जब उन्होंने आखिरी सांस ली, और किन बीमारियों से जूझ रहे थे, और कब वो अस्पताल में एडमिट हुए थे, एम्स में, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। देखिए आरिश, आपको बता दें कि ये जो बैठक चल रही थी, सुबह रोजाना मुख्यमंत्री 8:30 साढ़े 10 बजे रोज बैठक लेते हैं आला अधिकारियों के ऊपर। मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, प्रमुख सचिव स्तर के टीम 11 जो उन्होंने गठित करी है, कि रोजाना वो उस की एनालिसिस करते हैं कि प्रदेश में जो भी लॉकडाउन की स्थितियां हैं, सभी जिले किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें जिला अधिकारियों से भी बात करते हैं मीटिंग के बाद। और ये मीटिंग रोजाना की तरह आज भी चल रही थी मुख्यमंत्री आवास पर, 5 कालीदास मार्ग पर। और जब ये खबर आई तो लगभग 10:30 की ये मीटिंग शुरू हुई, और 10:44 पर ये खबर आई कि मुख्यमंत्री जी के पिता का देहांत हो गया। तो उसके बाद ये जानकारी उसको दी गई, जिसके बाद वो भावुक हुए, उनकी आंखों से आंसू भी छलके, और लेकिन उन्होंने अपने संयम रखा अपने खुद के। सही कह रहे हैं मनीष, इसमें कोई नहीं है। एक पुत्र के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और कोरोना काल में आप देखिए कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने खत लिखकर अपनी मां को ये बात कही कि मैं शरीक नहीं हो पाऊंगा, शिरकत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है, और एक मैसेज देने की भी कोशिश की।